हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आजकल एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में देखें, यूट्यूब पे देखो तो शनि द सैटर्न उसके बारे में वीडियोस खूब अवेलेबल हैं, छाए हुए हैं शनि महाराज। क्यों? क्योंकि एक ट्रांजिट में अपना साइन क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव से आज बात करना चाहता हूँ कि शनि के या शनि की असेसमेंट हम प्रिडिक्शंस के लिए जब करते हैं तो what should be the best way to assess the results of Saturn? तो नॉर्मली लाइक एनी अदर प्लैनेट शनि को हम कैसे असेस करते हैं? नॉर्मली देखा जाए तो एज ए नेचुरल कारका। तो शनि किस चीज़ का नेचुरल कारका है? आपके करियर का, आपके काम का, आपके कर्मास। एज ए डिसिप्लिन, इट क्रिएट्स डिसिप्लिन इन लाइफ एंड मेक्स यू लर्न लेसन्स, जो जिसको आप अपनी किसी टाइम पे गलती करें या सज़ा समझें, बट दोज आर एक्चुअली लेसन्स। तो उस तरह से शनि एज ए नेचुरल कार का, तो एज ए नेचुरल कार का किसी साइन में पड़ा हुआ है तो वहाँ से इन्फ्लुएंस होता है उस साइन से। तो नेचुरल कार का तो है इन चीज़ों का, फिर किस घर में बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर कि किस घर में है, बट उसका नेचुरल क्या रिजल्ट्स हैं। शनि बैठा 10वें स्थान में। तो हम देखेंगे कि 10वें तो में तो बैठा हुआ है, पर चीज़ों को स्लो करता है, सिस्टमेटिक बनाता है, डिसिप्लिन देता है, हार्ड वर्क करवाता है। तो जिस घर का लॉर्ड होगा तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हम करके तो शनि का एक रिजल्ट निकालते हैं। सेकंड लॉर्ड है तो धन कमाने में वो एक सिस्टमेटिक वे में काम करेगा। तो ऐसे हम घरों को और साइन को, प्लेसमेंट को लिंक करते हैं। बट एज ए नेचुरल कार का भी कि उसका जनरल यही काम है। जिस घर में पड़ेगा पड़ेगा वो हमारा एक अलग फंडा है घरों को असेस करने का। बट एज ए नेचुरल कार का ऑफ दीज हाउसेस, और बाकी जाके क्या करेगा। फिर आप दशा भुक्ति, दशा भुक्ति में अब उसका आप कैसा प्लेसमेंट के हिसाब से अभी उसकी दशा जब आएगी तो उसमें अंतरा प्रत्यंतरा उसमें शनि के आप कैसे रिजल्ट लेते हो। क्योंकि मेनली यही नेचुरल कार का तो आपको देता है ओवरऑल लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, आपको जनरली उसी किस्म का इंसान बनाता है जैसे वो घरों में साइन में पड़ा हुआ है। दशा में आके वो एक अलग से प्रोमिनेंटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब शनि चला, शनि की दशा चली, तो 19 साल जो शनि की दशा चलने वाली है तो उसमें शनि का अंतर आएगा, प्रत्यंतर जगह जगह पे आएगा। अब किस घर में बैठा हुआ है, कौन कौन से घर तो इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो मैं नॉर्मली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी का ही उसको फॉलो करता हूँ। तो उसके हिसाब से कौन कौन से आपके घरों का स्टार लॉर्ड है और सब लॉर्ड है, तो वो देखकर तो आप दशा भुक्ति के हिसाब से लगाएंगे कि ये घर हैं। और उन घरों में जब शनि का इन्फ्लुएंस होगा तो नेचुरल कार का को भी आप ध्यान में रखते हैं कि रिजल्ट्स आएंगे तो स्लो आएंगे, सिस्टमेटिक आएंगे। तो उस हिसाब से आप उसको असेस करते हो। फिर एक जो वेरी कॉमन फ्रेज उसमें आता है हर अपने एस्ट्रोलॉजी की वर्ल्ड में, साढ़सती। वो साढ़सती ने क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट्स। ठीक है, अभी ट्रांजिट्स शनि के हो रहे हैं पूरा। आप देखिए यूट्यूब या और जगह जिसको भी देखो, वो जब शनि साइन बदलने वाला है तो शनि की ही बात होती है। तो ट्रांजिट, दैट इज ट्रांजिट। और ट्रांजिट में क्या है, अभी मून के एक घर पहले 2.5 साल, मून के ऊपर 2.5 साल, मून से अगले घर में 2.5 साल।
तो 7.5 साल उसको साढ़े बोलते हैं। अब क्या, अभी मेरे हिसाब से माई पर्सनल, और उस एक्सपीरियंस को मैंने लगाया हुआ है जन्मपत्रियों पे। अब उस ढंग से मैं असेस करता हूँ, तो उस ढंग से ही लिंक कर पाता हूँ। आप ये साढ़े हुई कि 7.5 साल, एंड मिलियंस ऑफ पीपल उसी ब्रैकेट में आ जाते हैं, और कहीं रेफरेंस नहीं है। कहाँ अब उसी लगन वाले लोग होंगे जहाँ पे चंद्रमा किसी का पड़ा हुआ है। अब ढेरों ढेरों लोग मिल जाएंगे, तो उसमें से 7.5 चल रही है, तो जनरल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब देखने में आप लॉजिकली सोचो, तो किसी एक इंसान का भी जो नेटवर्किंग या उनके रिजल्ट्स हैं लाइफ में, या उनकी सोच है, और जो दुख सुख जो माइंड में होता है, तो वो एक दूसरे से नहीं मिलता। तो ये 60 में मिलियंस ऑफ लोगों का बना देते हैं, बस ये भेड़ चाल है, चलती है तो चलती है। ठीक है, तो उस उस हिसाब से ट्रांजिट्स, मैं तो ट्रांजिट्स का रिजल्ट कभी ना देखता हूँ, ना लेता हूँ, ना उसके ऊपर कोई वीडियो, ना कोई कमेंट्स। क्यों? चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे, उतना ही आप उससे बेसिक चीज़ों से जुड़े रहोगे, और असेस करना आसान। अभी डिटेलिंग करते जाओ, टाइम जाता है, अपने खाली बैठे सोचते होते कुछ और रिसर्च करें, कुछ और करें, फिर उसको ज़बरदस्ती इधर से उधर उसको अप्लाई करें, तो मेकिंग कॉम्प्लेक्स फॉर द लर्नर्स एंड फॉर द होल फ्रेटर्निटी। अगर ये ट्रांजिट्स के ऊपर इतनी चर्चा करनी जरूरी है कि ट्रांजिट्स ही ये कर रहे हैं, अभी किसी को दुख दे रहा है, किसी को छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, ये आएगा इतने दिन, देखिए दुनिया बदल जाएगी। अब इट्स हार्ड टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स। अगर इतने ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट्स हैं, तो सही टाइम ढूंढ के जन्म पत्रियाँ क्यों बनाई जाती हैं? गलत टाइम वाला इंसान आता है, हम उसकी जन्म पत्री नहीं बनाते हैं कि जाओ भाई सही टाइम लेकर आओ। भाई ट्रांजिट्स हैं, तो उसका इस्तेमाल जो मैं करता हूँ, और आई फील दैट्स क्वाइट लॉजिकल टू डू, कि आपका प्रश्न लगाना है, तो उस वक्त के हिसाब से आप प्रश्न लगाओगे। अभी आज के ट्रांजिट हैं, तो आज जो लोग पैदा हो रहे हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, ना कि आप दशा भी देखोगे, आप भुक्ति भी देखोगे, आप अंतरा भी देखोगे, उनका रिजल्ट्स देखोगे, आप एज ए नेचुरल कारका, एज ए हाउस लॉर्ड भी देखोगे, फिर आप ट्रांजिट भी देखते हो, फिर नवांशा दशांश क्षमता भी देखते हो। अरे कितने चार्ट बनाओगे, और कैसे उनको एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे? इट इज़, पढ़े लिखे जो एस्ट्रोलॉजी पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ही मुश्किल हो जाता है। अब कुछ भी बोल दोगे, जो जो आपसे असेस करवाने आया है, अब उसको तो कुछ भी बोलोगे ना, उसको उतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको है। तो अब बोलोगे ठीक निकला, निकला, नहीं निकला, नहीं निकला, बट एज एन एजुकेशन, और उसका सही ढंग, मेरे हिसाब से आप दशा भुक्ति अंतरा और ये प्रत्यंतरा इसी में जाओगे, वहीं से आप ढूंढ पाओगे। आप यू विल बी एबल टू लिंक योर डे टू डे लाइफ, आपकी रूटीन लाइफ किस दशा के हिसाब से कहाँ चल रही है, कौन कौन सा ग्रह उस वक्त बीच में आ रहा है, तो उस हिसाब से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी से आपको स्टीक मिलते हैं रिजल्ट्स। और ट्रांजिट, मैं नहीं समझता कि ऊपर से ट्रांजिट भी आपको इन्फ्लुएंस हो। अब बात करते हैं ट्रांजिट में उसी की, हैं? शनि गुरु और राहु केतु, ज़्यादा ज़्यादा मंगल की कर लो, तो उसी में बात करते हैं। जब जल्दी चलने वाले प्लैनेट्स हैं, उनकी ट्रांजिट में कोई बात नहीं करता। फिर वहीं बात करेंगे जब आपका प्रश्न कुंडली आ गई। अब कितना कुछ ओवरलैप होता उसमें, बट
दुनिया चल रही है तो दुनिया चल रही है, कोई एक से सीखा, एक को सुना सीखा और वही बना दिया। फिर लोग सोचते हैं वो पंगा लेने के लिए हिम्मत चाहिए, पंगा नहीं लेते हैं। ये सारी दुनिया भी तो बना रही है, ट्रांजिट चलते आ रहे हैं। अब यहाँ की एस्ट्रोलॉजी में और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो तो है ही ट्रांजिट बेस्ड, तो वो उनका हिसाब डिफरेंट है देखने का, उनका समझने का हिसाब ये है, और कितना का बिलीव करते हैं वो सरफेस पे ही बिलीव करते हैं। अच्छा सुन लिया तो खुश हो गए, बुरा सुन लिया दे डोंट केयर, और एज ए बिजनेस तो खूब चलता है वो। तो मेरे हिसाब से शनि का अगर बेस्ट असेसमेंट किसी की करनी है, किसी के रिजल्ट्स आपको लेने हैं, तो ट्रांजिट साढ़े वगैरह को आप इग्नोर करके आप दशा सिस्टम के थ्रू जाओगे, तो एज हाउस लॉर्ड, एज ए नेचुरल कार का वो कौन कौन से घरों का है, उन चीज़ों को क्लब करोगे, तब जाके आप एक सही असेसमेंट करोगे। और फिर टाइमिंग आपको वही उसी हिसाब से दशा घुसती है, हिसाब से ही आपको टाइमिंग निकालनी है। तो ये ट्रांजिट्स आर मिसलीडिंग मेरे हिसाब से। तो अगर इतना अगर आप रिसर्च माइंडेड हैं, तो आप सोच के देखिए, अपने ऊपर अप्लाई करना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में होती हैं, बायस्ड हो जाते हो, और कहीं ना कहीं आप सोचा कि ये शनि का असर है, तो आप हर जगह शनि का ही असर मानोगे उसे, ये यू विल फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। किसी जानकार इंसान जिसकी लाइफ क्लोजली आप मॉनिटर करते हो, तो उसकी लाइफ को देखो कि ऐसे ऐसे लाइफ चल रही है, तो क्या ये अब शनि के ट्रांजिट की वजह से होगा, या इसकी दशा कौन सी चल रही है, उससे लिंक होता है, किससे लिंक होता है, दैट इज़ द वे। अगर सही से लर्न करना है, जन्म पत्री बनाने का मकसद ही यही है कि सही टाइम और सही वक्त से एक जन्म कुंडली बने, सारे उसको एनालाइज करो और बारीकी तक जाओ, तो लर्न करो बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, देखिए क्या आपको सूट करता है, क्या चीज़ लर्न करना चाहते हो। तो आज के लिए इतना, एक थोड़ा सा काफ़ी, और देखते चलिए, इसी ढंग से असेस करके देखिए, सूट्स यू गुड इनफ, डजंट सूट यू मेक योर ओन असेसमेंट्स। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।